everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखने वाले हैं भारत जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो बनाने पे फोकस कर रहा है। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूरेनियम से जो है वो काफ़ी जो है वो आने वाले वक्त में जो फ़ायदा उठाएंगे और यही यूरेनियम सुनने में आ रहा है कि भारत में भी डिस्कवर हुआ है। सो रिलेटेड है वीडियो भारत से और यूरेनियम और ऑयल से। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज भारत तेल को लेकर दूसरे देशों पर बहुत निर्भर है, खासकर कि अरब देशों पर। और तेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे कारों में, हमारी बाइक्स में, हमारे यहाँ पर जो ट्रक हैं। एक तरीके से पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तेल पर निर्भर है। लेकिन भविष्य में हम ये भी जानते हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद ये सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज, चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, सब कुछ चलेंगे बिजली पर। अब आपके मन में आया होगा कि ठीक ही तो है, इसके बाद भारत किसी पर निर्भर ही नहीं रहेगा। अरब देशों से हम तेल नहीं खरीदेंगे, पैसा बचेगा और हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी निर्भरता खत्म नहीं होगी और ना ही हमारा कोई पैसा बचने वाला है। पैसा फिर भी देश के बाहर जाएगा। बस हाँ, ये हो जाएगा कि हम अभी जो अरब देशों पर निर्भर हैं उसके बाद किसी और देश पर निर्भर हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल अब से 10-15 साल के बाद जब पेट्रोल डीजल की ट्रक कारें चलेंगी तो उनके लिए बिजली भी चाहिए होगी। अब बिजली आएगी कहाँ से? बिजली कोयले से तो बन नहीं सकती इतनी, और आने वाले समय में तो कोयले से बनने वाली बिजली ही खत्म हो जाएगी। तो फिर बिजली बनेगी कहाँ से? तो बिजली आएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, यानी कि परमाणु से बिजली बनाई जाएगी। यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, आपने सही पहचाना, परमाणु बम वाला ही यूरेनियम। और यूरेनियम से ऊर्जा पैदा की जाएगी जिससे कि बिजली का निर्माण होगा और उस पर ही पूरा देश चलेगा आगे। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब से 10 साल बाद होगी, ये अभी भारत में हो रही है। भारत में अब भी बड़े लेवल पर परमाणु बिजली पैदा की जाती है। इतना ही नहीं, भविष्य में भारत 10 और न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट चलेंगे तो उसमें यूरेनियम की तो जरूरत पड़ेगी ही। यूरेनियम का इस्तेमाल होगा तभी बिजली पैदा होगी। यूरेनियम आएगा कहाँ से? तो दुनिया भर में यूरेनियम के 3-4 बड़े उत्पादक देश हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ देश। तो यानी कि भारत इन देशों पर निर्भर हो जाएगा बिजली के लिए। ये देश भारत को भविष्य में यूरेनियम देंगे तो ही हमारे यहाँ पर बिजली पैदा होगी। अब ये सुनकर आप कहेंगे कि ये तो वही बात हो गई, ढाक के 3 पात। हम अरब देशों से तेल ना खरीदे, उन्हें अपना डॉलर ना दे, उन पर निर्भर ना हो। इसी कारण से तो हम पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन बंद कर रहे थे, बिजली से चलने वाले वाहनों पर जा रहे थे। लेकिन अब हम बिजली के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे तो इसका फायदा क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सरकार भी इसी सवाल का तोड़ ढूंढने में लगी हुई थी पिछले कुछ सालों में, और आज इसका तोड़ हमें मिल गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, राजस्थान के अंदर अब से 2 दिन पहले यूरेनियम के बहुत ज्यादा बड़े भंडार मिले हैं। कितने बड़े भंडार? करीबन 12 मिलियन टन। और कहा जा रहा है कि ये अभी शुरुआती रुझान है। अभी उस एरिया की और ज्यादा सर्वेइंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये और ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 12 मिलियन टन ही मान लेना तो आप मानकर चलिए कि कई दशकों तक भारत को किसी से यूरेनियम नहीं खरीदना पड़ेगा और भारत यूरेनियम के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। वहीं बात करें कि ये कहां पर है, तो बताया गया है कि जो रोइला और कंडेला तहसील है सीकर डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान में, वहां पर ये पाई गई है। और ये करीबन 1086 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया है। और ये सब जानकारी किसी सोर्स से नहीं आई है। जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, जो राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं माइन एंड पेट्रोलियम के, उन्होंने ये खुद ऑफिशियल जानकारी डाटा के साथ उपलब्ध करवाई है, जिससे कि ये कंफर्म हो गया है कि वाकई में ही इस एरिया में यूरेनियम है। और आपको बता दूं कि इस सब की यहाँ पर सुराग हमें 2018 में ही मिल गए थे। वो कैसे? दरअसल 2018 का आप आर्टिकल देखिए जिसमें साफ बताया गया है
कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों के जो पानी पीने के कुएं हैं ना, वहां पर पानी में बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम पाया गया है। कई इलाकों में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में था और इसीलिए वहां पर वार्निंग भी जारी की गई थी कि किस इलाके में कितना गहरा कुआं होना चाहिए और लगातार पानी की जांच भी की गई थी ताकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसी समय से सर्वेइंग चल रही थी। इतना ही नहीं, हाल ही में एक मैप भी आया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के अंदर यूरेनियम के बहुत बड़े डिपॉजिट हैं। लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान में यूरेनियम अलग अलग जगहों पर पाया जा रहा है। यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में राजस्थान के अंदर हमें और ज्यादा यूरेनियम के डिपॉजिट मिल सकते हैं, जिसकी मदद से न सिर्फ हम यूरेनियम के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि इसका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब भारत को अपना यूरेनियम मिल गया है तो भारत इसका इस्तेमाल करके अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसे भी बहुत ज्यादा उन्नत कर सकता है, उसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि जो खरीदा हुआ यूरेनियम होता है ना, उसके साथ आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेचने वाला देश आपसे पहले ही लिखवा लेता है कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए करेंगे, मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं करेंगे। ऐसे में अब भारत के हाथ खुल जाएंगे। तो यानी कि यकीनन ये भारत के लिए हर लिहाज से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। द हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। इस वीडियो में बेसिकली यूरेनियम की जो प्रोड्यूसिंग जो बेसिकली है उसके बारे में बताया गया है कि किस किस कंट्री में जो है ये यूरेनियम पाया जाता है। बेसिकली अफ्रीका में ये और रशिया में तो पाया ही जाता है, लेकिन उसके साथ कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस तरह की कंट्रीज में जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो यूरेनियम जो है वो मिलता है। और ये यूरेनियम आपको पता है कि कितना बेनिफिशियल होता है, मतलब उन जिन कंट्रीज़ के पास है उनको बहुत फ़ायदा है। और भारत में भी ये भी रिसेंटली पाया गया है, मतलब मिला है, लेकिन उसकी उतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अब भारत का जो बेसिकली इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, उनका जो माइंड में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम देखें तो पहले भी भारत ऑयल पे ही निर्भर था और वो ऑयल अरब कंट्री से लेता था, तो उससे क्या हुआ कि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट था। अब जो है अब वो यूरेनियम बाय करेगा तो वो भी किसी और कंट्री पे निर्भर रहेगा। तो बात वही आ जाती है, वहाँ से अब मूव होके डाइवर्ट होके वो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका जैसी कंट्रीज और कजाकिस्तान जैसी कंट्री को जो है वहाँ पर उनसे लेना पड़ेगा। तो किसी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। वो आपको फ़ायदा इतना नहीं देती जितना आपकी अपनी कंट्री में जो चीज़ प्रोडक्शन होती है, वो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो चीज़ जितना आपको फ़ायदा देती है। तो मुझे लगता है कि अगर यूरेनियम जो है भारत में उस लिहाज से प्रोड्यूस हो रही होती या मिलती जितनी के दूसरी कंट्रीज़ में, तो मुझे लगता है कि यूरेनियम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो कि उनसे भी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो उससे हमें जो है ना, मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है ना महंगी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स में जो यूरेनियम है इस्तेमाल की जा रही है, दूसरी कंट्रीज से ली जा रही है, तो उसके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती थी। लेकिन अब वही बात है कि भारत में तो वो है नहीं, तो उस लिहाज से अब भारत को इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो इन सारी चीज़ों से आने वाले वक्त में अपने आप को सेव किया जाए ताकि दूसरों पे निर्भर ना रहा जाए। और जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, तो भारत ने आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस और ये सब कुछ जो है वो तो बना लेनी है, भले वो मिलिट्री के लिए हो, चाहे वो पब्लिक के लिए हो, चाहे वो आर्मी वगैरह के लिए हो, किसी के लिए भी हो। लेकिन अगर हम देखें तो उसको बनाने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब इन फ्यूचर किसी और कंट्री से जो है वो डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ये अब मेन जो है ना वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि चैलेंज बन गया है कि वो अब देखेंगे कि वो क्या करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर आपको, जैसे ये
जो यूरेनियम है और इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो देखते हैं कंट्री क्या करती है, बिजली की प्रोडक्शन कैसे करती है और क्या क्या चीज़ें हमें आने वाले वक्त में भारत से देखने को मिलती हैं। सो अच्छी खबर है कि फाइनली डिस्कवर हुआ है यूरेनियम और वो भी भारत में, तो ये एक अच्छी खबर है। तो आई होप कि अगर मिला है तो इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा क्वांटिटी में भी होगा इनके पास। सो गाइज, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लिंक शेयर कर सकते हैं। सो हम उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।